बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जो जन्म दिवस है वो बहुत ही धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 14 अप्रैल को मुख्य अतिथि माननीय बहन शैलजा जी, सभा ने छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उस छात्रावास की नींव पत्थर बहन शैलजा के द्वारा रखी जाएगी। तो इसका बहुत बहुत मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं सबको। के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शीशपाल जी माननीय विधायक कालावाड़ी, गोकुल सेतिया जी माननीय विधायक सिरसा, वो बीच में समारोह के बीच में उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रधान आत्म प्रकाश जी मेहरा करेंगे। मैं सबसे पहले सर्व समाज की तरफ से आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच पधारे और हमारे प्रोग्राम को आप जनता के बीच में लेके जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जो जन्म दिवस है वो बहुत ही धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 14 अप्रैल को मुख्य अतिथि माननीय बहन शैलजा जी, सांसद सिरसा 14 अप्रैल को यहाँ होंगे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शीशपाल जी माननीय विधायक कालावाड़ी, गोकुल सेतिया जी माननीय विधायक सिरसा, वो बीच में समारोह के बीच में उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रधान आत्म प्रकाश जी मेहरा करेंगे। इसके अंदर सभा की तरफ से जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आज के दिन बाबा साहब का जो बताया गया शिक्षा का, उसके ऊपर चलते हुए सभा ने छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उस छात्रावास की नींव पत्थर बहन शैलजा के द्वारा रखी जाएगी। तो इसका बहुत बहुत मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं सबको। और एक समाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में सर्व समाज से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पधारें और बाबा साहब के जन्म दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएं। जय भीम। जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना कि सिर्फ एक समाज, पूरे देश के लिए उन्होंने कार्य किया है और जो उन्होंने संविधान लिखा है पूरा देश उनके अनुसरण करता है। तो पूरे समाज के लिए क्या है, पूरे देश के लिए क्या संदेश है? ये जो है ना, देश में सबसे बड़ी बात यह है जी, कहीं भी हम जाते हैं सुनने में मिलता है बाबा साहब के बारे में, जो भी मंच पे बोलता है, कहीं भी बोलता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, अभी दलितों के नेता, जबकि नेता थे ही नहीं। ये तो एक 32 डिग्रियों के मालिक थे जो विश्व में आज तक किसी के पास नहीं है। बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, बाहर भी इन्होंने जाके पढ़ाई की। जो उस टाइम जहाँ एक शूद्र को कहीं पास नहीं बैठने दिया जाता, इनको राजाओं ने वहाँ विदेश में पढ़ाया और सरकार के अंदर लेके गए। इनको उसके संविधान कमेटी का अध्यक्ष बनाया। इन्होंने जो संविधान लिखा वो कि दलित समाज के लिए थोड़ी लिखा है, सर्व समाज का भारत देश का संविधान है जिसमें समता, समानता और भाईचारे का उपदेश दिया गया है। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जो इन्होंने उपदेश दिया है, सर्व समाज से, सारे भारत देश से यही प्रार्थना है कि समता, समानता और भाईचारा बनाए रखे ताकि हमारा भारत देश मजबूत हो सके। मैं सिरसा वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर भवन पहुँचे और बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नेता नहीं थे, वो एक मतलब मसीहा थे। उन्होंने सारे देश के अंदर हर इंसान के का काम किया है। उन्होंने महिलाओं को जगाने का काम किया है, महिलाओं को बहुत बड़ी शक्ति दी है। महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार, इतने जुल्म होते थे, बाबा साहब ने अपनी कलम से, संविधान के माध्यम से सभी को जीने का अधिकार दिया, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया, सभी को मौलिक अधिकार दिए। बाबा साहब को एक बहुत बड़ी महान शक्ति थी, उनको सारा विश्व मानता है, वे विश्व विभूति थे। सर, परसों 14 अप्रैल को डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं और नारी के मुक्तिदाता थे, आज हमारे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये पूरा का पूरा जो मास है 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक सभी जगह अलग अलग कार्यक्रम जो हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं बाबा साहब की जयंती के रूप में। क्योंकि एक जगह बाबा साहब की जयंती मनाए तो पूरा का पूरा जो है हर जगह हर आदमी नहीं पहुंच सकता, और यदि एक ही दिन मनाया जाए तो भी लोग यूं सोचते हैं कि जगह जगह ये बटे हुए लोग हैं। तो इस करके इस बाबा साहब की जयंती को पूरा का पूरा महीना को भी किसी के रूप में, कभी किसी रूप में, कहीं कहीं पे, कभी कहीं पे, सभी जगह जो है ये पूरा मास इसका जन्मदिन जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं कश्मीर सिंह मुंडे, उप प्रधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभा सिरसा। जैसा कि सभी आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को पता है
कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की 135वीं जयंती सिरसा के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा की सांसद बहन कुमारी शैलजा जी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम की गरिमा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी और काड़ावाड़ी के माननीय विधायक शीशपाल जी केरवाड़ा समाज को मार्गदर्शन देंगे और बाबा साहब की जो भी जीवनी है उसके बारे में विस्तार पूर्वक 14 अप्रैल को बताएंगे। खास कार्यक्रम बाबा साहब का जन्मदिन है। जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ समाज के जो बुद्धिजीवी समाज लोग हैं वो बड़ी धूमधाम के अंदर मनाया जा रहा है और विशेष तौर पर माननीय कुमारी शैलजा जी सांसद है जो यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए छात्रावास का नींव पत्थर रखना है। नहीं, फ़िलहाल कोई चार्जेज नहीं है, किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं लगेगा। फ्री ऑफ द कॉस्ट रहने के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेगा और जो मैथ्स की सुविधा है वो एक कॉमन रहेगी। कितने बड़े स्तर का छात्रावास? छात्रावास फिलहाल 10 कमरों का प्रपोजल है हमारी भाई, 10 कमरों की प्रपोजल और साथ में किचन, कॉमन किचन हो जाए। आम समाज को बाबा साहब की 135वीं जयंती के तौर पर भाई बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी की उसमें समाज को चलते हुए मार्गदर्शन दिया जाएगा। लाइब्रेरी वगैरह बनाई जाएगी? लाइब्रेरी ऑलरेडी हमारी समाज अम्बेडकर भवन के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, चालू हालात में है और डिजिटल लाइब्रेरी हमारी के अंदर लगातार। जैसे बाबा साहब की जयंती आती है 14 अप्रैल को, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को और गुरु रविदास जयंती है, वो बड़ी धूमधाम के अंदर यहाँ भवन के अंदर मनाई जाती है। और गरीब बच्चों के जो गरीब छात्र हैं जो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आते हैं या मेरिट आते हैं, उनको आए साल सम्मानित किया जाता है। आमजन को ये है कि बाबा साहब के जो 3 प्रण हैं उनके अनुसार कार्य करें और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें।